बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद। जी हाँ दोस्तों, खाने के फ़ौरन बाद किए जाने वाले ऐसे 6 ख़तरनाक काम जो आपको मौत के मुंह में धकेल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से 6 काम हैं जो कि खाना खाने के फ़ौरन बाद करने की वजह से जिस्म में ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं जो कि आपको बहुत ही ख़तरनाक हद तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आइए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई मुफीद और मुजरब टिप्स आपको मिल सके। तो दोस्तों याद रखें, खाना खाने के बाद ये 6 काम हरगिज़ ना करें क्योंकि ये ऐसे काम हैं जो आपकी सेहत को बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं। अगर आप ये 6 काम खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं करेंगे तो आपको कभी भी हेनरी इश्यूज़ का मसला नहीं बनेगा। नंबर 1, खाना खाने के फ़ौरन बाद नहाने से बचें क्योंकि खाने के बाद जिस्म में खून का जो रुझान होता है वो मैदे की तरफ ज़्यादा होता है ताकि हज़म शुदा खुराक खून में शामिल हो सके और आपके जिस्म को ताकत पहुंच सके। नहाने की वजह से खून का बहाव जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हो जाएगा और खुराक खून में शामिल नहीं हो सकेगी, जिससे आपका निज़ाम इंहज़ाम मुतासर हो सकता है। नंबर 2, सिगरेट नोशी खाना खाने के फ़ौरन बाद ना करें क्योंकि इस वक्त प्रोटीन और ऑक्सीजन आपके जिस्म में जज़ब हो जाती है और एक सिगरेट आपके फेफड़ों को नुकसान देने के लिए काफ़ी होती है। और नंबर 3, फ्रूट ना खाएं। पहले से जो खाना खाया हुआ होता है उसको हज़म होने दें वरना आपका मैदा अपसेट हो जाता है। फ्रूट मैदे में पड़ा रहेगा और खट्टे डकार और गैस का जो प्रॉब्लम होता है वो क्रिएट हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी मुफीद और इंतहाई जो है हेल्थ डेवलप की जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाकई ऐसी आदतें हैं जो अमूमन हमारे माशरे में पाई जाती हैं। तो दोस्तों चौथी ऐसी आदत कि खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पी जाती है, इससे बिल्कुल परहेज़ किया जाए। खाने के फ़ौरन बाद चाय ना पी जाए। कम अज़ कम 1 घंटा खाना खाने के बाद या आधा घंटा बाद चाय पी सकते हैं क्योंकि चाय में जो सेनिक एसिड होता है जो कि हमारे जिस्म में आयरन और प्रोटीन को जज़ब नहीं होने देता, तो चाय पीने से ये जो है हमारे जिस्म में आयरन और प्रोटीन को जज़ब होने से रोकता है। तो नंबर 5 जो है उस पे ऐसी टिप्स है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद कोई भी चीज़ ऐसी मशरूब जिसमें आइस पाई जाती हो वो ना पिएं क्योंकि मैदे का जो जूस है उसकी क्वांटिटी जो है वो स्टमक में स्लो हो जाती है। और नंबर 6 पे जो ऐसी आदत है जो हम में तो कसरत के साथ पाई जाती है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद जो लेटने की आदत है उसको भी दूर किया जाए। खाने के फ़ौरन बाद ना लेटा जाए। मैदे का जो जूस होता है जो खाने को हज़म करने में मदद देता है उसकी जो डायरेक्शन है उसकी जो जानबकारी है वो मैदे की तरफ नहीं रहेगी और खाना प्रॉपर तरीके पर हज़म नहीं हो पाएगा। इसलिए खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटने से परहेज़ किया जाए। तो दोस्तों सबसे लास्ट और अहम जो आदत है, जो काम है जो हम अमूमन कर जाते हैं जिससे बिल्कुल हमारे ज़हन में एक बात टिकी हुई होती है कि ये तो यार बिल्कुल मुफीद मामला है। जिस तरह कहा जाता है कि ये फ़ौरन बाद खाना खाने के फ़ौरन बाद दांत साफ़ ना करें। याद रखें 30 मिनट के बाद या कम अज़ कम 30 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बाद आप अपने दांत साफ़ कर सकते हैं क्योंकि मुंह में एक ऐसी रतूबत पैदा होती है जिसे सलाइवा बोला जाता है। इसकी मिकदार जब आप दांत साफ़ करते हैं फ़ौरन बाद खाना खाने के तो इसकी जो मिकदार है वो
اور کریٹ نہیں ہو سکتی، منہ میں پیدا نہیں ہوتی۔ تو سلیوا آپ کے کھانے کو ہضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو سلیوا کی مقدار زیادہ سے زیادہ مقدار ہاضمے کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ اگر آپ فوراً بعد دانت صاف کریں گے تو سلیوا کی جو مقدار ہے وہ کم پڑ جائے گی اور نظام انہضام بری طرح سے متاثر ہو جائے گا۔ تو دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا، اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس کو ضرور سینڈ کیجیے، کیونکہ کیا پتہ ان ایسے کام جو میں نے ویڈیو میں آپ کو بتائے ہیں یہ انتہائی ہماری صحت کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کئی ایسے لوگ جو اس سے پرہیز کر جائیں گے، اور الحمدللہ ان کی بہت ساری ایسی بیماریاں جو بیچارے پہلے اس میں شکار ہوں گے، اور اس پرہیز کرنے سے ان کی بیماری میں بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے۔ تو تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔